अस्सलाम वालेकुम। मैं सर बिलाल वहीद आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। आज मैं इस वीडियो में नहम जमात के जो बोर्ड इम्तहानात हैं गुजरांवाला के 2024 में जो स्कीम आई हुई थी, कोई स्कीम होती है जो नेट पे फ्लोट कर रही होती है, वो कोई दुरुस्त होती है, कोई गलत होती है। आज मैं वो स्कीम अपलोड कर रहा हूँ जो रियल बोर्ड के पेपर्स में आई हुई थी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए 2024 के अंदर कौन सी स्कीम आई थी, किस किस चैप्टर से लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज थे, ताकि आप 2025 के बोर्ड इम्तहानात के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं 2025 की जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो भी अपलोड कर दूंगा। अभी फ़िलहाल पे हम इससे 9th क्लास की 2024 के अंदर जो बोर्ड की स्कीम आई हुई थी उसको देख। 9th बोर्ड एग्ज़ाम्स रियल स्कीम ऑफ स्टडी 2024। 2024 के बोर्ड इम्तहानात में, गुजरांवाला के बोर्ड इम्तहानात में नहम जमात की जो असल स्कीम ऑफ स्टडी जो पेपर्स के अंदर आई हुई थी वो आपकी खिदमत में हाजिर। आइए अब हम केमिस्ट्री की स्कीम ऑफ स्टडी का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ना हम सवालात की तरतीब को देखते हैं। इसमें 7 सवालात होते हैं। क्वेश्चन 1 होता है एमसीक्यूज़ का, जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक के एमसीक्यूज़ पर मुनहसर होता है। ये 12 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं, 12 आते हैं, 12 ही करने होते हैं। मोस्टली तकरीबन 12 में से 8 एमसीक्यूज़ तो मस्ट हैं, एक्सरसाइज के होते हैं, बाकी 4 अंदर से भी आ सकते हैं। इसलिए हमें इनके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह पक्का करना है ताकि हमारे 8 नंबर पक्के हो जाए। आमतौर पे 12 ही आ जाते हैं कई दफ़ा, लेकिन हमें उसके लिए एडिशनल एमसीक्यूज़ को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक एवरेज लगाएं ना, तो 12 में से 8 जो नंबर है ना, 7 या 8 नंबर, ये जो पासिंग वाला बच्चा है वो अगर पूरी बुक के एमसीक्यूज़ अच्छी तरह याद कर ले तो उसके 8 नंबर 7 नंबर आ सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। वो चैप्टर 1, 2 और 3 पर है। चैप्टर 1 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन अभी आए थे, चैप्टर 2 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, चैप्टर 3 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। ये स्कीम वेरी कर सकती है, कभी किसी के 3, कभी किसी के 4, कभी किसी के 2, लेकिन फिलहाल पे जो स्कीम आई उसमें ये है। अब हमने 5 सवालात करने हैं। अगर तो हम सिलेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें फिर तीनों चैप्टर के क्वेश्चन करने लाजमी है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 चैप्टर को चूज़ करना चाहते हैं, जैसे देखें 2 और 3 को अगर करते हो, 4 और 2 6 क्वेश्चन हो गए, आपने 8 में से 5 करने हैं तो 6 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ 2 चैप्टर से हो जाएंगे। फिर आपको चैप्टर के हर क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ना है तो फिर 2 चैप्टर के हर सवाल को देखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो अगर आपने डिफाइनें देखनी है या अंदर के जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगर वो आपने देखने हैं तो आपको तीनों चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। फिर आपकी कहने के कोई एक का दो उसके टेस्ट ऑफ सेल्फ या कंसेप्चुअल सवाल भी आता है तो आपके शॉर्ट का पार्ट डन हो जाए। तो 5 सवाल हैं, 2 नंबर का एक सवाल होता है, 5 × 2 10 मार्क्स का ये एक पार्ट है। अब क्वेश्चन 3 में देखते हैं, वो चैप्टर 4, 5 और 6 का है। चैप्टर 4 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 5 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 6 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इन तीनों के अंदर से आपके 5 में से 8 करने हैं आपने। अब बात यह है कि अब इसमें भी कोई एक चैप्टर छोड़ सकते हो, लेकिन फिर वही जवाब पहले वाला, अगर चैप्टर छोड़ना है तो 2 चैप्टर के हर सवाल आपको करना पड़ेगा, कोई सवाल आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर सवाल छोड़ेंगे तो आपका जवाब मतलब अटैम्प्ट्स पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए आपको हर सवाल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप ये है कि तीनों चैप्टर के ना सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लो ताकि आपके 5/8 आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन 4 को देखते हैं। वो चैप्टर 7 और 8 की स्कीम है। 4 चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 चैप्टर 8 के हैं। तो अब इनके इंपॉर्टेंट भी करें ना तो आपके काम हो जाता है। अगर एक चैप्टर छोड़ना हो तो फिर भी आपको चैप्टर 7 के सारे करने पड़ेंगे। फिर भी चैप्टर 8 का जो पहला हाफ है ना वो अगर कर लेना तो आपके 5 सवाल हो जाती हैं, तो 5/8 आपके ईजिली हो जाते हैं। उसके बाद स्कीम पे चलते हैं, क्वेश्चन 5 पे। जो अभी पेयर आया था 1 और 4 का आया था। पहले 1 और 2 का आया करता था, इस दफ़ा 1 और 4 का पेयर आया है। वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप उसके अटैम्प्ट करते तो आपके 2 लॉन्ग में से 1 लॉन्ग यहाँ अटैम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 लॉन्ग करने होते हैं।
क्वेश्चन 6 आपका 2 और 5 का, जो भी मैंने बोला पहले 1 और 2 का आया करता था और 4 और 5 का आया करता था, लेकिन अभी उन्होंने तो तरतीब चेंज की है, उन्होंने 2 और 5 का कर दिया। तो इसमें से एक लॉन्ग आएगा। उसके बाद जो आपका चैप्टर 7 है और चैप्टर 6 है, इसमें से एक लॉन्ग आएगा। तो आपको जो से चैप्टर 4 अच्छे लगते हैं, आसानी से आते हैं, वो आप उनको पक्का कर लो। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन टॉपर्स को भी ये बोलूँगा कि आप पहले 5 चैप्टर 3 मिला के पहले 5 चैप्टर अगर आप पक्के कर लेते हो लॉन्ग के लिए, न्यूमेरिकल प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपके बोर्ड के लिए भी पेपर अटैम्प्ट अच्छे से हो जाता है। क्योंकि ऑलमोस्ट 7 के साथ 6 नहीं तो 7 के साथ 8 का लॉन्ग बन सकता होता है। तो आपका इजीली लॉन्ग की तरतीब आपकी यहाँ पे डन हो जाएगी। आई होप कि 9th की केमिस्ट्री की जो स्कीम है आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। आइए हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम 9th की फिजिक्स की स्कीम को देखते हैं। इसमें केमिस्ट्री की निस्बत फिजिक्स में 9 चैप्टर होते हैं, वहाँ 8 है, यहाँ पर 9 चैप्टर होते हैं। यहाँ पर भी एमसीक्यूज़ की तरतीब देखें तो यहाँ कुछ ज़्यादा एडिशनल आते हैं एमसीक्यूज़, तकरीबन फिर भी 7 तक तो एक्सेस के हो ही जाते हैं, 7 या 8, लेकिन 7 अगर हम एवरेज जे में रखें, बाकी में 5 एडिशनल अंदर से करने पड़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, ये चैप्टर 1, 3 और 5 में से बनता है। चैप्टर 1 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 3 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 5 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 5 के कुछ है ही थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, बढ़िया 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन है। बेहतर मैं सजेशन यही करूँगा, चैप्टर 1 भी आसान है, चैप्टर 5 के कुछ सवाल आते हैं, अगर ज़्यादा से एडिशनल भी डालें तो आपके ये 5 सवाल का पार्ट डन हो जाता है। नहीं तो आप फिर तीनों चैप्टर के सिलेक्टिव डिफाइनर याद कर लें। क्वेश्चन 3 है हमारा चैप्टर 2, 7 और 8 का। चैप्टर 2 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 7 के 3, 8 के 2। तो 2 और 7 के अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 5 सवाल पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप तीनों का मिला के अगर इम्पोर्टेंट डिफाइनर याद कर लेते हो फिर भी आपके 5 पूरे हो जाते हैं। 4 और 6, 8 में से 4 में से 3 है, 6 में 3 है, 8 में 2 है। तो इन तीनों चैप्टर्स को मिला के आपके अगर इम्पोर्टेंट डिफाइनर याद करते हो तो आपके 5 नंबर वैसे आ जाएंगे। नहीं तो आप 2 चैप्टर के A to Z शॉर्ट क्वेश्चन कर लो। इसका मतलब ये कि 9 चैप्टर में से अगर आप 6 चैप्टर A to Z याद करते हो ना, इसका मतलब है कि आपके 3 चैप्टर छोड़ भी दो तो आपके शॉर्ट के पार्ट डन हो जाते हैं, अगर आप 6 चैप्टर अच्छी तरह ईच एंड एवरीथिंग करते हो तो। अगर आप इंपॉर्टेंट करते हो तो फिर भी आपके किसी हद तक मिला मलू के ना एक ही 2 डिफाइनर सबके अंदर डाल डूल के तो आपके शॉर्ट का पार्ट डन हो जाता है। क्वेश्चन 5 की बात करें तो वो चैप्टर 3 और 5 में से अभी आया था, लेकिन स्कीम के अंदर 1, 3 और 5 का भी एलिमेंट था, कुछ चांस था कि 1 का भी लॉन्ग आ जाए, लेकिन इसलिए हमें एहतियातन 1 के लॉन्ग को भी देखना पड़ेगा, लेकिन आया हुआ है 3 और 5 का। तो उसके बाद चैप्टर 6 का देखें तो वो चैप्टर 2 और 7 में से लॉन्ग आया हुआ था, और एहतियातन इसके लिए हमें 9वें को भी साथ टच करने को उन्होंने बोला था, लेकिन आया नहीं था उसका। और क्वेश्चन 7 चैप्टर 4, 6 और एहतियातन 8 का बोला था उन्होंने, लेकिन आया 4 और 6 का था। तो इस लिहाज से अगर आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा तरतीब ख़राब भी हो ना तो चैप्टर 2, 3 और 5, 7 ज़्यादा से ज़्यादा तरतीब ख़राब भी हो, कुछ भी हो, 2, 3 का लॉन्ग मस्ट है या न्यूमेरिकल इसका होगा। और 5 अब आना शुरू हो गया, पहले 5 पेंडिंग पड़ा, 2 साल हुए तकरीबन ये 5 के लॉन्ग आने शुरू हो गए हैं। तो 2, 3 और अगर 5 कोई बच्चा अगर पक्का कर लेता है उसके शॉर्ट लॉन्ग और न्यूमेरिकल सब कुछ, तो तकरीबन डे लॉन्ग पक्का हो जाएगा। 56 नंबर का पेपर डन हो सकता है अगर वो 2, 3 और 5 पक्का कर ले। बाकी तो अगर करना चाहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन मैं भी फिलहाल पे वो बात कर रहा हूँ कि मिनिमम भी 2, 3 के लॉन्ग में कोई भी स्कीम अगर 2025 की आती है ना तो 2, 3, 5 तीनों की ईच एंड एवरीथिंग पक्की कर ले भी फिलहाल पे, तो उसका मैक्सिमम 56 नंबर का पेपर डन हो सकता है। तो आई होप कि ये स्कीम का अंदाज़ा आपको लग गया होगा, ताकि भी कुछ स्कूलों में ना सेंडअप स्टार्ट होंगे, उनके फेजेस होंगे, ताकि उनको पिछली स्कीम के अकॉर्डिंग अंदाज़ा लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे आए थे। जब 2025 की स्कीम आए तो तब आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आइए अब हम 9th क्लास की बायोलॉजी की स्कीम ऑफ स्टडी को देखते हैं। इसके 9 चैप्टर होते हैं। क्वेश्चन 1 आपके 9 MC
9 चैप्टर के एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। 12 में से 12 करने होते हैं। ये 12 एमसीक्यूज तकरीबन सेम रेशो 8 को एमसीक्यूज आपके एक्सेस के आ जाते हैं, तो हमें एडिशनल के लिए 4 अंदर के करने पड़ते हैं। क्वेश्चन 2 आपका चैप्टर 1, 2 और 4 के शार्ट क्वेश्चन पे मुनसर होता है। चैप्टर 4 थोड़ा सा लंबा है, इसलिए चैप्टर 1 और 2 को अगर हम अच्छे से पक्का कर लें तो हमारे 6 शॉर्ट डाउन हो सकती हैं। चैप्टर 1 के 3 आने हैं, 2 के 3 आए थे, 4 के 2 आए थे, तो अगर हम 2 चैप्टर 1 और 2 यहाँ पक्के कर लें तो हमारे 5 इजीली अटैम्प्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन 3 चैप्टर 3, 5 और 7 का है। 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर 3 और 7 अच्छे से पक्का कर लेते हो ईच एंड एवरीथिंग तो आपके शॉर्ट का पार्ट डन हो सकता है। और उसके बाद क्वेश्चन 4 को देखते हैं। वो क्वेश्चन 6 चैप्टर 6 से चैप्टर 8, चैप्टर 9 और डेंगी। मतलब अगर आप चैप्टर 6 को करते हो 2 शार्ट क्वेश्चन, डेंगी वाले टॉपिक का 1 शार्ट क्वेश्चन, तो यानी हमारे पास क्या तरतीब आई, 3 शार्ट क्वेश्चन। 2 मजीद करने हैं, वो चाहे चैप्टर 8 कर लो या चैप्टर 9 कर लो, दोनों जो में से कोई एक सान लगता है ना, वो 8 और 9 बहुत लंबे हैं, तो इसमें से कोई एक चैप्टर आप चूज कर लेना है, तो आपका इजीली क्वेश्चन 4 का जो पार्ट है ना वो डन हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ये, अगर आप चैप्टर 1 करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो, 7 करते हो, 6 करते हो, 9 करते हो, सेम टू सेम 6 चैप्टर अगर आप पक्के करते हो तो आपका शॉर्ट का पार्ट डन हो जाता है, प्लस एक डेंगी के टॉपिक का। ये मेरे इसी चैनल पे डेंगी के इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 चैप्टर 1 और 9 का, क्वेश्चन 6 चैप्टर 3 और 7 का, क्वेश्चन 7, 4 और 8 का। अगर किसी ने बच्चे ने 60 आउट ऑफ 60 लेने हैं तो वो 8 और 9 को करे, वरना अगर वो 1, 3, 7 जो बिल्कुल आसान चैप्टर हैं अगर इनको कर लेता है तो उसके 55 नंबर तक इजीली आ सकते हैं। हाँ, अगर 9वें की अगर वो लॉन्ग अटैम्प्ट करता है तो बकिया 4-5 नंबर वो ऐड करके 60 आउट ऑफ 60 ले सकता है। तो 4 और 8 का पेयर करने से बेहतर है, 4 काफ़ी लंबा, 8 भी काफ़ी लंबा है, तो बेहतर है कि हम 1, 3, 7 और 9 को करके तो ये वाला पेयर डन कर लें। अब हम 9th की कंप्यूटर साइंस की स्कीम ऑफ स्टडी को देखते हैं। इसके 5 चैप्टर होते हैं, बहुत ही आसान काम है। इजीली 5 चैप्टर में से आप 4 भी अगर पक्के करते हो, 3 भी पक्के करते हो तो आप इजीली पास कर देते हो इस सब्जेक्ट को। 5 चैप्टर होते हैं, 10 एमसीक्यूज आते हैं, 10 में से 10 करने होते हैं। चैप्टर 1 और 5 में से आपके चैप्टर 1 में से 4 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 2 शार्ट क्वेश्चन, तो 6 में से 4 करने होते हैं। तो आप इजीली अगर चैप्टर 1 के तमाम शॉर्ट पक्के करते हो तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन डन हो सकते हैं। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, वो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के अंदर से है। चैप्टर 2 के 4 शार्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 4 के 2 शार्ट क्वेश्चन हैं। अगर आप चैप्टर 2 के खाली पक्के करते हो तो फिर भी आपका पार्ट डन हो जाएगा। क्वेश्चन 4 चैप्टर 3 और 5 का है, अगर चैप्टर 3 के 4 शार्ट क्वेश्चन डन करते हो, 5 के 2 करते हो, फिर भी आपके 4 पार्ट डन हो जाएंगे। अब मतलब ये हुआ कि अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 ये 3 चैप्टर पक्के करते हो, आपके शॉर्ट के पार्ट डन। और सेम तरतीब लॉन्ग भी, क्वेश्चन 5 चैप्टर 1 का है, क्वेश्चन 6 आपका चैप्टर 3 का है, और उसके बाद क्वेश्चन 7 आपका चैप्टर 4 का है। तो 2 लॉन्ग करने होते हैं अगर आप 1, और वो 8 नंबर का लॉन्ग होता है। अगर आप 1 और 3 का लॉन्ग पक्का कर लेते हो फिर भी आपका पार्ट डन, यानी आप 1, 2, 3 के शॉर्ट पक्के कर लो, 1 और 3 के लॉन्ग साथ पक्के कर लो, तो आपका 50 आउट ऑफ 50 का पेपर डन हो गया। नाइन्थ क्लास मैथ्स की स्कीम ऑफ स्टडी, इसके 17 चैप्टर होते हैं, 15 एमसीक्यूज आने होते हैं, 15 में से 15 करने होते हैं। क्वेश्चन 1 इसका होता है, मोस्ट एक्सेस का ही होता है, और या फिर कोई एक आध एमसीक्यू चैप्टर 1 का, कोई थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस किसने पेश करी, या अल-ख्वारिज़मी का क्या रोल था, या लोगैरिथम किसने पेश किया, मतलब समथिंग। ये 2-3 जो एमसीक्यूज है ना वो अंदर से उनकी इंट्रोडक्शन में से हैं, वो ज़्यादा नहीं है। या फिर 1 हेक्टर किसके बराबर है, या 1 एकड़ किसके बराबर है, तो ये सिर्फ 1-2 एमसीक्यूज इस तरह का है जो आपकी किताब में मौजूद है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। क्वेश्चन 2 में चैप्टर 1 से लेके 5 तक के शार्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। 1 का 1 शार्ट क्वेश्चन, 2 के 2, 3 के 2, 4 के 2, 5 के 2। अब इनमें से 6 शार्ट क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको इसे 3 चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन कर लेते हो तो 6 शार्ट क्वेश्चन 9 में से इजीली हो जाते हैं।
1 के आसान है, 2 के भी आसान है, 3 के भी आसान है। तो अगर आप इनको पक्का कर लो और 5 के तो खैर उसको निकाल दो, 4 के अगर कुछ 1-2 कर लो तो आपके 9 में से 6 शॉर्ट डन हो जाते हैं। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। वो जो चैप्टर 6 से लेके 11वें चैप्टर तक के होते हैं। जो चैप्टर 6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप अगर चैप्टर 6 को छोड़ भी देते हो तो 7.2 का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 7.1 के क्वेश्चन 1 इम्पोर्टेंट है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से डन हो जाएंगे। 8वें चैप्टर के अंदर से 8.1 के लास्ट 2-3 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो आपके वहाँ से डन हो जाएंगे। चैप्टर 9 में से 9.1 और 9.3 के डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला का इम्पोर्टेंट है, आपका वहाँ से डन हो जाएगा। चैप्टर 10 का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 11 का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 4-5 रिव्यू के सवाल है, उसमें से एक आ जाना है। तो ये वाला क्वेश्चन 3 वाला पार्ट आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो 9 में से 6। अगर आप 8वां 9वां भी करते हो, 10वां 11वां, 8 से लेके 11 तक करते हो, फिर भी आपका पार्ट डन हो जाता है। क्वेश्चन 4 है 12 से 17 तक। 12वें का एक सवाल है, 13वें का एक है, 14वें का एक है, 15वें के 2 हैं, 16वें के 2 हैं, 17वें के 2 हैं। 15वें का एक रिव्यू से है और एक उसकी एक्सरसाइज में से है। 16वें के 2 रिव्यू में से और एक डिफाइन भी हो सकती है। 17 का भी सेम टू सेम एक एक्सरसाइज का एक डिफाइन हो सकती है, एक उसका 17.1 का कोई ज्योमेट्री वाला सवाल हो सकता है। तो यहाँ भी आप इजीली 9 में से 6 शार्प क्वेश्चन डन कर सकते हो। उसके बाद लॉन्ग की तरतीब देखते हैं तो 3 लॉन्ग करने होते हैं आपने। क्वेश्चन 9 कंपलसरी है, बाकियों में से 4 में से 2 करने होते हैं आपने। क्वेश्चन 9 में 12वें और 16वें में से न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल करना होता है। उसके बाद चैप्टर 1 और 2 का एक लॉन्ग आता है, चैप्टर 3-4 का एक लॉन्ग आता है, चैप्टर 5-6 का एक लॉन्ग आता है और चैप्टर 7 और 17 का एक लॉन्ग आता है। अब चूंकि आपने 1, 2 और 3-4 का करना है तो आपके 2 लॉन्ग यहाँ से डन हो जाएंगे और तीसरा लॉन्ग आपका न्यूमेरिकल का हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये स्कीम 2025 में भी यही रहती है, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। आइए अब हम उर्दू की स्कीम ऑफ स्टडी को देखते हैं। उसका पहला सवाल है जो कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होता है, यानी MCQs का। 6 ग्रामर से सवाल आते हैं, मतलब कि वो जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के अंदर ग्रामर के कॉन्सेप्ट है ना, उनमें से एक नज़म में से, एक गज़ल में से और 7 असबाक में से। तो वो ये 6 ग्रामर वाले हुए वो भी मोस्टली इन नज़मों और गज़लों की एक्सरसाइज में से ही निकल आते हैं। तो मतलब कि ये सारे MCQs मिला के आपके 15 नंबर के MCQs आते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 आता है नज़मों की तशरीह। हर नज़म में से 4 अशार है, यानी एक नज़म में से एक शेर, अगली में से एक शेर, अगली में से एक शेर, 4 मुख्तलिफ नज़मों में से एक एक शेर आता है। उसमें से आपने 3 करने होते हैं और कोई सी 3 गज़लों में से एक एक शेर आता है, 3 शेर, 2 उसमें से करने होते हैं, यानी 3 और 2 5 शेर करने होते हैं। 5 शेर का मतलब है 10 नंबर के शेर हो गए, शेरों की तशरीह। इसका एक हिंट अगर मैं दूं, अगर आप सही तशरीह नहीं याद कर पाते, अगर आप मफहूम अच्छे से याद कर लेते हो और थोड़ी सी आप में स्किल है उसको एलेबोरेट करने की, तो आप मफहूम को बढ़ा चढ़ा के लिख के एक एक नंबर तो लाजमी देगा वो। 2 अगर नहीं भी लेने तो एक एक के लिए आपको कम से कम मफहूम याद करना चाहिए। सवाल नंबर 3 है जो नसर पारों की तशरीह है। इसमें 2 पैराग्राफ आते हैं 5-5 नंबर के। पहला पैराग्राफ पहले 6 इसबाग में से और अगला पैराग्राफ अगले 6 इसबाग में से आमतौर पर होता है। कई दफ़ा पहले 8 में से भी दोनों आ जाते हैं, 6 में से दोनों आ जाते हैं, लेकिन एवरेज बताए ना तो पहले 6 अगर कर लें तो एक पैराग्राफ टर्न हो जाता है। हाँ, आप इनके अबारत खलासे पे मौजूद होती है, उनकी तशरीह आप वहाँ से याद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बोर्ड की स्कीम बताऊँ ना, इसके अंदर होता ये 5 नंबर का ये सवाल होता है। इसमें 1 नंबर का हवाला मतन है, यानी मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान, यानी आधे आधे नंबर का 1 नंबर ये, और 4 वर्ड्स मीनिंग होते हैं जो 0.5 के होते हैं, यानी 2 नंबर वो हो गए, 2 और 1 3 हो गया। चौथा और 5वां नंबर
अगर आप इसी पैराग्राफ को अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा बयान करके लिख देते हो ना, वर्ड्स के मीनिंग लिख दिए, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख दिया, तो लाजमी बोर्ड 1 नंबर देगा। अगर आपने 2 नंबर लेने तो इसको थोड़ा सा सियाको सबाक के लिहाज से मजीद लंबा करना पड़ेगा। तो 5 में से 4 आ जाए, हमें बने इतनी, तो 2 पैराग्राफ में से 8 नंबर आ जाए, तो 2 नंबर ही डिटेक्ट होंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमें इसको अटेम्प्ट लाजमी करना है। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जो मुख्तलिफ सवालात पर मुश्तमिल है। एक सवाल आपका नज़म से है, एक सवाल गज़ल से है, 3 ग्रामर के लिहाज से है, 3 असबाक के लिहाज से है। ग्रामर मतलब लाइक जो ऑब्जेक्टिव के अंदर कोई पूछ लिया जा रहा है दीफ क्या होता है, मतलब वो नज़म गज़ल भी हो गया, लेकिन फिर भी के ग्रामर के कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं इसमें। सवाल नंबर 5 है जो खुलासे पर मुश्तमिल है। पहला खुलासा पहले 6 असबाक में से, 2 खुलासे आते हैं, एक करना होता है, और अगला खुलासा अगले 6 असबाक में से। उसके बाद क्वेश्चन 6 आता है जो मरकज़ी ख्याल या नज़मों के खुलासे पर मुश्तमिल होता है। तो अगर आप मरकज़ी ख्याल ही खाली कर लेते हो तो आपका सवाल डन हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है जो दरख्वास्त या खत पर मुश्तमिल होता है। तमाम दरख्वास्तें अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये दरख्वास्त वाला पार्ट डन हो जाएगा, लेकिन खतूत की तो ऊपर की तरफ ना चाहिए। अगर किताब में 10-15 खत है ना, उसके साथ एडिशनल खत भी मौजूद है। बोर्ड में 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका हुआ है कि जो खत है ना वो एडिशनल में ही से आ चुका हुआ है, तो हमें फिर वो बच्चे कर नहीं पाते, एहतियातन हमें दरख्वास्तें ही पक्की करनी चाहिए। सवाल नंबर 8 है जो कहानी या मुकालमे की चॉइस के साथ आता है। तमाम कहानियाँ या तमाम मुकालमे करने पड़ते हैं, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप तमाम मुकालमे डन कर लो ताकि आपका 5 नंबर का सवाल डन हो जाए। सवाल नंबर 9 है जुमलों की तकमील। इसमें तमाम ज़रबुल मिसाल आते हैं जो 5 नंबर के होते हैं, या फिर इसमें एक चॉइस का एक सवाल और होता है जो जुमलों की दुरुस्ती होती है। जैसे आज का अखबार आया, तो इसको दुरुस्त करना होता है, या ये दुरुस्त है तो इसको दुरुस्त लिखना होता है। तो चॉइस होती है 5, ये कर ले दुरुस्ती, या 5 ज़रबुल मिसाल को मुकम्मल कर लें। तो ये इस तरह आपके 9 सवाल होते हैं जो आप लोगों ने उर्दू की स्कीम के अकॉर्डिंग करने होते हैं। ये स्कीम कहीं पर भी इस तरह डिटेल में नहीं बताई जाती, ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि स्कीम किस तरह उर्दू की आती है। आइए अब हम लोग इस्लामियात की स्कीम ऑफ स्टडी को देखते हैं। अब चूंकि जमात नहम के अंदर मुतालिया स्किप कर दी गई है, इसलिए नहम क्लास के इस्लामियत का पेपर 50 के बजाय 100 मार्क्स का होगा। इसमें 9वीं और 10वीं दोनों की इस्लामियत की बुक के अंदर से मिला के पेपर आएगा। अब चूंकि 100 मार्क्स का पेपर है तो उसकी तरतीब भी थोड़ी सी ऐसी है। सवाल नंबर 1 है जो कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQ पर मुश्तमिल है। बाब अव्वल, चहारम, पंजम, शशम और हफ्तम यानी 1, 4, 5, 6, 7 में से 2-2 आने, यानी अव्वल 9वीं जमात की इस्लामियत में से एक MCQ और एक बाब 1 10वीं की इस्लामियत। बाब चहारम 9वीं का एक MCQ और बाब चहारम 10वीं की इस्लामियत का एक MCQ। बाब पंजम 9वीं का एक MCQ, एक 10वीं का, शशम का 9वीं का 10वीं का एक एक, हफ्तम का भी ऐसे। बाब 2 में से 4 यानी 2 MCQ 9वीं क्लास की इस्लामियत में से और 2 MCQ 10वीं क्लास की इस्लामियत में से। और बाब 100 में से 6 यानी 3 MCQ 9वीं की इस्लामियत की बुक में से और 3 MCQ 10वीं की इस्लामियत की बुक में से, यानी टोटल 20 MCQ आपके होंगे। इसी तरह सवाल नंबर 2 है मुख्तसर सवालात के जवाब देने आपने, जो बाब अव्वल और 2 में से हैं, 6 में से 9 करने आपने, यानी 9 सवालों में से 5 या 4 सवाल 9वीं की इस्लामियत में से आएंगे और 4 या 5 सवाल 10वीं की इस्लामियत में से आएंगे, होंगे चैप्टर 1 और 2 में से ही, इनमें से आपने 6 करने हैं। तीसरा सवाल है मुख्तसर सवालात के जवाब दें जो तीसरे और चौथे बाब में से, वो 9वीं और 10वीं दोनों की इस्लामियत की बुक में से होगा, यानी 9 सवाल होंगे, 9 में से 5 सवाल 9वीं की तीसरे या चौथे बाब में से होगा और 4 या 5 सवाल 10वीं की तीसरे और चौथे बाब में से होगा, और 9 में से 6 सवाल के जवाब देने होंगे।
चौथा सवाल है मुख्तलिफ सवालात के जवाब देने जो 5, 6 और 7 चैप्टर 9वीं का और 5, 6, 7 चैप्टर 10वीं का। 12 सवाल यानी 6 सवाल 9वीं के अंदर से, 6 सवाल 10वीं में से, उसमें से 8 करने हैं आपने। उसके बाद अहादीस हैं, 10 मुतकिब अहादीस 9वीं में से हैं और 10वीं में भी सेम है, तो 4 में से 2 करनी है, यानी अगर 2 9वीं में से, 2 10वीं में से। इसमें ये चॉइस बन सकती है, अगर आप 2 9वीं की सारी हदीसें पक्की कर लेते हो तो आपकी 2 हदीसें डन हो जाएंगी और 10 नंबर की हो जाएंगी। उसके बाद छठा सवाल है तफसीली सवालात है। चैप्टर 6 के अंदर से जो ये शख्सियत वाला टॉपिक है, सहाबा कराम का टॉपिक है, सहाबियात का, उलमा मुफक्किरीन का, सूफिया कराम का, इनमें से आपके 2 सवाल 9वीं में से और यही टॉपिक सबका 10वीं में से 2 सवाल वहां से, टोटल 4 सवाल आप लोगों ने करने हैं। तो आप 9वीं की खाली इस्लामियत के डन कर लेते हो तो आपका फिर भी पार्ट डन हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है तफसीली सवालात। जुज 1 बाब, इसके 4 जुज आने हैं। बाब अव्वल ये 54 में से, जुज 2 बाब 2 में से, जुज 3 बाब 100 में से, जुज 4 बाब 5 में से। इसमें से 2 कैटेगरी 9वीं में से आएंगी और 2 कैटेगरी आपकी 10वीं में से आएंगी। आपको इसी 2 कैटेगरी 9वीं की अगर पक्की करें तो फिर भी आपके 4 में से 2 लोग आपके पक्के हो देते हैं। ये 10 नंबर के हैं। पहला सवाल 20 नंबर के एमसीक्यूज का, दूसरा शॉर्ट का पार्ट 12 नंबर का, तीसरा शॉर्ट का पार्ट 12 नंबर का, चौथा शॉर्ट का पार्ट 16 नंबर का, पांचवा पार्ट शॉर्ट का पार्ट 10 नंबर की हदीस का, छठा शॉर्ट का पार्ट, छठा लॉन्ग का पार्ट 2 लॉन्ग करने 5 नंबर के 10 नंबर का, और 7वां सवाल आपका 2 लॉन्ग करने 10-10 नंबर का जो 20 नंबर का बनता है। तो इस तरह ये नई स्कीम के अकॉर्डिंग आपका एक मैंने खाका आपको बता दिया है। जो स्कीम इस्लामियत की स्कीम ऑफ स्टडी ये 2025 के लिए, ये 24 में नहीं आई ये वाली, ये 2025 के लिए ये वाली। अब इसकी डिटेल वीडियो मैंने एक और अपलोड कर दी हुई है, आप उसमें उसका मॉडल पेपर भी देख सकते हो। ये प्रॉपर आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आना है। आइए अब हम लोग 9th क्लास की इंग्लिश की स्कीम ऑफ स्टडी को देखते हैं। इसका क्वेश्चन 1 होता है जो ऑब्जेक्टिव पे मुनहसर होता है। आमतौर बच्चे इसमें काफ़ी नंबर कम ले लेते हैं। इसके 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, दूसरा होता है स्पेलिंग्स करेक्ट का, तीसरा होता है उसके सिनोनिम्स का, और चौथा होता है पार्ट ऑफ स्पीच का तकरीबन, या कुछ अंदर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का होता है। जो क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन से जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम पेजेस मौजूद है वहां से आता है। बी सी डी वो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में से आता है। ये लाजमी इसको ज़हन नशीन कर लें। बच्चे इसकी एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं और वहीं से आया होता है। तो आप इस तरह उनको अगर पक्का कर लें तो आपके 19 में से 19 नंबर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी 2-3 होना वो कंसेप्चुअल भी डाल देता है, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज रखने चाहिए। क्वेश्चन 2 आंसर क्वेश्चन पर मुनसर होता है। जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे गए हैं 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, जहाँ से 5 शॉट आ सकते हैं, लेकिन हमें सारे करने चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं। ट्रांसलेशन भी 2 पैराग्राफ आते हैं जो 3 में से 2 करने होते हैं, 2 8 नंबर के हैं। 1, 2, 4, 6, 9, 12 की इंपॉर्टेंट है, बाकियों के भी आपने करने होते हैं। समरीज वो एक करनी है, वो सारी 2 आपने करनी होती हैं। सेंटेंसेस ऑल जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में वर्ड सेंटेंस है ना, वो 8 में से 5 आपने करने हैं। अगर आप इडियम्स को छोड़ भी देना तो फिर भी आपका 5 उधर से डन हो जाते हैं। लेटर स्टोरी या डायलॉग में चॉइस आती है। 15 या 16 लेटर हैं आपके। इन 16 लेटरों में से 16वां इनफॉर्मल है, बट फिर भी 15-16 में से लेटर में से एक लेटर लाजमी आना होता है 8 नंबर का। तो इसके 3 नंबर होते हैं ऊपर वाले पार्ट के, 1 नंबर होता है एंड वाले पार्ट का, और 4 नंबर होते हैं अंदर की बॉडी के। तो बॉडी अगर 2-3 लाइनें भी अगर आप लिख लेते हो, ऊपर के 3 नंबर आप ओके अच्छे से लिखते हो, एग्जामिनेशन स्पेस, एच बरा हाल एंड पे कोमा, सिटी स्पेस, ए बरा डॉट, बी बरा डॉट, सी डॉट, और नीचे डेट,
मे MAY मे स्पेस 2, 2024, उसके बाद नीचे माय डियर फादर या समथिंग कुछ भी, डी छोटा एफ बड़ा, एंड पे कोमा, नीचे उसकी बॉडी, और एंड पे में पे रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, एंड पे योर्स के अंदर कोमा नहीं आता है, इसके बाद अंदर पहले योर्स अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली का ए छोटा, एंड पे कोमा, नीचे एक्स बड़ा, एक्स डॉट वाई डॉट जी। ये पैटर्न है, इसके 4 नंबर है, अंदर की बॉडी की 4 नंबर हैं, तो 8 नंबर ऐसे बनते हैं। तो इसमें इजीली आप 6 से 8 नंबर ले सकते हैं। डायलॉग 5-6 हैं, लेकिन बड़े थोड़े हैं, आमतौर पे टीचर्स कराते नहीं हैं। और अगर आप इन डायलॉग्स को अगर आप पक्के कर लेते हो तो फिर भी आपके 8 नंबर आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे करते नहीं हैं। अगर कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर है। स्टोरीज की मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि लेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 नंबर तो पक्के 100% है ऊपर के पैटर्न के, एंड वाले पैटर्न के, इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे होते हैं कि बेटा लेटर पक्के कर लो, ताकि 4 तो कन्फर्म आ देना। अब ये भी नहीं करना कि 4 ऊपर को नीचे काट के 4 लिख लो, नीचे बॉडी ना लिखो, फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बॉडी में आपने कुछ ना कुछ लिखना है, ताकि फिर आपके ना नंबर कुछ ना कुछ आ जाए आपके। 7वां सवाल है कंप्रीहेंशन पैसेज है। इसमें गेस दिए जा सकते हैं, लेकिन कोई तरतीब नहीं है। पहले 10 सॉल्व है, अगले 15 अनसॉल्व है, टोटल 25 है। इसमें से एक आना होता है, कभी सॉल्व आ जाता है, कभी अनसॉल्व आ जाता है, तो ये 10 नंबर का होता है। क्वेश्चन 8 है जो ट्रांसलेट टू इंग्लिश है। पूरी बुक की देख लो 600-700 ये सेंटेंस है जिसको आपने याद करना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं तुक्का एक स्कीम निकाली है, थोड़ा चेक किया है। 3 प्रेजेंट के टेंस के आए हुए हैं। अगर आप एक प्रेजेंट जिसमें अगर 3 नंबर कम से कम लेने हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनके अगर वो पक्के कर लेते हैं तो उसके मतलब प्रेजेंट के जो चारों कैटेगरीज है ना, अगर उनको वो पक्के कर लेता है, या प्रेजेंट परफेक्ट भी मिला के टोटल आपके 4, तो आपके 3 पक्के हो सकते हैं। 3 ही आपके पास्ट के और 2 फ्यूचर के, यानी इन तीनों कैटेगरी में से ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से कोई से 2 टेंस उठा लें और उनकी ईच एंड एवरीथिंग पक्की कर लें, तो उम्मीद है कि आपका ना 5 नंबर आ जाएंगे। ये उनके लिए बात कर जो 75 और 75 लेना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको टेंस बनाना आता है, वोकैबुलरी अपनी हाई कर लें, तो आपके लिए टेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं है, और इजीली 5 नंबर आप ले लोगे। उसके बाद 9वां सवाल आता है चेंज द वॉइस। आपने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हैं, तमाम ग्रामर के जो अंदर मौजूद है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, उनको अगर आप पक्के कर लेते हो तो आपके 5 इजीली आ जाते हैं। चेंज द वॉइस सवाल है, मतलब कई दफा ना पैसिव भी आ जाता है, उसको एक्टिव करना होता है। 5 आते हैं, 5 ही करने होते हैं। तो ये स्कीम ऑफ स्टडी इंग्लिश की थोड़ी सी बनाई है हमने, खाका जज किया कि इंग्लिश की स्कीम ऑफ स्टडी कैसे आती है। तो आपने इस अंदाज से अगर करोगे तो आपकी इंग्लिश में 75 नंबर ले सकते हैं। शुक्रिया मेरे चैनल की वीडियो को देखने के लिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए